हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फॉर्म लेटर। प्रीवियस क्लास में हम लोग लेक्चर जो भी हम लोग का सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा था उसका बेसिक्स के बारे में थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, और किस वे में पढ़ना है, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट मॉड्यूल, फर्स्ट क्लास है आपका, जहां से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 1 में क्या है? मेजरमेंट के बारे में। मॉड्यूल 1 स्टार्ट कर रहे हैं। मॉड्यूल 1 में बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है? एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म के बारे में पढ़ना है हम लोग को कि क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, ठीक है, एरर्स कितने टाइप का होता है, ये देखना है हम लोग को बेसिकली, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एरर्स से पहले हम लोग बेसिक आइडिया देख रहे हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। ऑलरेडी हम लोग जब पहला जब क्लास लिए थे, इंट्रोडक्शन जो क्लास था सिलेबस के बारे में जहां पे मेंशन कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे, थोड़ा बहुत आइडिया लिए थे कि मेजरमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि मेजरमेंट क्या है और उसके थ्योरीज के भी, और इसके ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेजरमेंट, मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट एक टर्म आता है और दूसरा आता है इंस्ट्रूमेंट। दो टर्म आता है, ठीक है। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट के लिए ये हम लोग देखे हुए थे कि मेजरमेंट कैसे हम लोग करते हैं किसी चीज का। तो बेसिक हम लोग एग्जांपल्स लेके चले थे कि अगर वेइंग मशीन है, ठीक है, सब लोग देखे होंगे, सब्जी लेने जाते होंगे या कोई भी चीज अगर लेने जाते होंगे तो देखते हो कि वेइंग मशीन पे कैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बेसिक हम लोग आइडिया वहीं से ले रहे हैं कि मेजरमेंट कैसे करते हैं। एक्चुअली में क्या करते हैं? मेजरमेंट मतलब क्या है? किसी को नापना, ठीक है। मेजरमेंट करते हैं कि इतना केजी का है, इतना मीटर, अगर मीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं तो इतना मीटर का है, यही चीज करते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे? टेक्निकल वर्ड में हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि मेजरमेंट होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या है कि एक्चुअली करते क्या है, एक एग्जांपल्स पहले लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या था कि एक वेइंग मशीन है, जो आप लोग देखते हैं कि सब्जी ले जाते होंगे, वहां पे देखते होंगे वेइंग मशीन में कैसे क्या करता है कि अगर हम लोग कोई भी सब्जी लेने जा रहे हैं, कोई भी थिंग, अगर राइस हो गया, जो भी हो गया, आप अगर लेने जा रहे हैं तो क्या करते हैं कि वो क्या करता है, 1 केजी 2 केजी 3 केजी जितना हो, जितना आपको लेना है वो एक जगह पर रखता है, एक साइड। अगर वेइंग मशीन रहता है तो क्या होता है, उसका एक नीडल रहता है। अगर आप जो डिजिटल आया है उसको अगर हटा के देखें, वहां भी वही काम कर रहा है, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि जो पहले जो हम लोग क्या बोलते थे कि एक जो कांटे वाला रहता था जिसमें एक निडल रहता था, वो क्या करते हैं कि एक साइड हम लोग क्या करते हैं कि एक 1 केजी 2 केजी का रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर क्या रखते हैं कि जो भी सामान लेना है उसको रखते हैं और दोनों का कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर दोनों नीडल एकदम बीच में आ जाए तो बोलते हैं कि 1 केजी हो गया, 2 केजी हो गया। यही हम लोग काम करते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं एक्चुअली में? क्या कर रहे हैं कि जो अननोन क्वांटिटी क्या है कि जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग को चाहिए क्या, वेजिटेबल्स, सब्जी ले रहे हैं तो सब्जी चाहिए, या जो भी राइस चाहिए या शुगर चाहिए, जो भी चीज चाहिए वो क्या है, अननोन क्वांटिटी है। हमको 1 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए, ये चाहिए, और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू रखते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है कि ये 1 केजी का है या 2 केजी का है। यही काम करते हैं। तो क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि 2 केजी या 1 केजी का रखते हैं और उसके बाद एक अननोन वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं उस स्टैंडर्ड वैल्यू से, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू से, और कंपैरिजन करके हम लोग बताते हैं कि 1 केजी का हुआ कि 2 केजी का हुआ। आई बात समझ में? तो ये हम लोग करते हैं क्या, मेजरमेंट का मतलब हुआ। मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये कंपैरिजन किसके बीच में होता है? ये होता है कंपैरिजन अननोन एंड स्टैंडर्ड के बीच में, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। मेजरमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जो क्या करता है कि अननोन और स्टैंडर्ड वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करता है, ठीक है। अब आता है इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि ये
इंस्ट्रूमेंट वो मशीन होता है, वो क्वांटिटी होता है, वो चीज है कि जो ये मेजरमेंट को करता है। मतलब क्या, अगर वेइंग मशीन बोल दिया जाए तो वो क्या हुआ, आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। और अगर जो आप लोग मेजरमेंट कर रहे हैं वो क्या है कि कोई 1 kg रखे और 1 kg सब्जी ले रहा है, वो क्या है, अननोन आपका मेजरमेंट हो गया। आई बात समझ में? तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि मेजरमेंट का डेफिनेशन देखते हैं कि मेजरमेंट क्या है। तो लिखिए, measurement is the process, measurement is the process of comparison, process of comparison between unknown and स्टैंडर्ड। अननोन वैल्यू जो हम लोग को निकालना है, हम लोग को चाहिए कि इतना हम लोग 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, ये क्या है, अननोन है, ठीक है। और क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो पहले से फ्री डिफाइंड है, पहले से फिक्स है कि 1 kg का है, 2 kg का है। अगर हम लोग वोल्टेज मान रहे हैं तो 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, ये पहले से फिक्स है। तो अननोन एंड स्टैंडर्ड वैल्यू के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, ठीक है। रिजल्टिंग में क्या होता है, रिजल्टिंग knowing the magnitude of unknown in terms of standard, ठीक है। चलिए, क्या है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन अननोन एंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड और अननोन के बीच में क्या है, प्रोसेस है कंपैरिजन का। रिजल्टिंग, अगर कंपेयर करते हैं, प्रोसेस के बाद क्या होता है, रिजल्टिंग नोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन। क्या कहते हैं कि किससे पता लगाते हैं, अननोन वैल्यू को, किसके टर्म में, स्टैंडर्ड के टर्म में हम लोग मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं, अननोन वैल्यू को मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं, यही तो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेजरमेंट हो गया। इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ कि ये डिवाइस है जिसमें ये मेजरमेंट हो रहा है, यही डिवाइस के थ्रू ही ना मेजरमेंट हो रहा है। तो क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट इज द डिवाइस, instrument is the device which allow us to make this comparison। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट है एक डिवाइस है, वही डिवाइस है जो क्या कर रहा है, इस जो कंपैरिजन कर रहे हैं, मेजरमेंट का जो कंपैरिजन कर रहे हैं, अननोन एंड स्टैंडर्ड के बीच जो कंपैरिजन कर रहे हैं, उस दोनों के बीच में कंपैरिजन को, प्रोसेस को कौन कर रहा है, ये एक डिवाइस होता है जो क्या करेगा, कंपैरिजन को करेगा। तो ये क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक आइडिया होना कि मेजरमेंट क्या क्यों कर रहे हैं, किसी चीज का वैल्यू। अब बताइए, मेजरमेंट कर रहे हैं स्टैंडर्ड वैल्यू से, तो इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट में दोनों में क्या हुआ, एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स मान लेते हैं, स्केल से हम लोग क्या नापते हैं, अगर मेजर क्या करते हैं हम लोग, लेंथ को करते हैं कि 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, ये क्या है, एक स्केल होता है। तो स्केल आपका क्या हो गया, ये आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंट हो गया। और ये क्या है, लेंथ क्या है, मेजरमेंट हो गया। लेंथ को क्या है, मेजर कर रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या करेगा, किसको मेजर कर देगा, वोल्टेज को।
वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टेज को मेजर करता है। तो वोल्टमीटर क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट। वोल्टमीटर क्या है? आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। और वोल्टेज क्या हो गया? मेजरमेंट है। मेजर क्या करना है? यही, ठीक है। सेम अगर आम मीटर का बात किया, आम मीटर का बात किया जाए, ये क्या, इससे क्या डिनोट करते हैं? एग्जांपल्स है, सब क्या है? एग्जांपल्स है। आम मीटर किसको करता है? करंट को। मेजर किसको करता है? करंट को। तो आम मीटर क्या है? आपका इंस्ट्रूमेंट, और करंट क्या हो गया? आपका मेजरमेंट हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग इससे बेसिक आइडिया का पता चला कि मेजरमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। पहले तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि मेजरमेंट आखिर होता क्या है। ऐसा नहीं कि मेजरमेंट होता क्या है, किसी को मेजर करना, ठीक है। तो मेजर कैसे करते हैं? तो क्या करते हैं कि हमेशा किससे रेस्पेक्ट में करते हैं? हमेशा एक स्टैंडर्ड वर्ड आता है, उससे कंपैरिजन करते हैं। किसको? अननोन को करते हैं, ठीक है। जिससे उसका कोई मैग्नीट्यूड आता है, अगर वो लेंथ में हो सकता है, किलो में हो सकता है, किसी चीज में हो सकता है। वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज में आएगा। जो भी ये मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि मेजरमेंट कर रहे हैं कि अननोन को किसके रेस्पेक्ट में, किसके से कंपेरिजन कर रहा है? स्टैंडर्ड से कंपेरिजन कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड अननोन का फाइंड कर रहा है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट वो डिवाइस है जो कि जिसके कारण ये मेजरमेंट का जो प्रोसेस है ये हो पा रहा है, ठीक है। एग्जांपल से हम लोग क्या किए कि वोल्ट मीटर देखें। वोल्ट मीटर क्या करता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वोल्ट मीटर से अगर वोल्टेज को मापना रहता है, हम लोग को मेजर करना रहता है, तो क्या करते हैं? वोल्ट मीटर लाते हैं। वोल्ट मीटर क्या करेगा? आपका किसको मापेगा? वोल्टेज को। तो वोल्ट मीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। वोल्टेज क्या है? वो आपका मेजरमेंट हो गया कि वोल्टेज हम लोग उससे माप रहे हैं। आम मीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसको मेजर करता है? करंट को मेजर करता है। स्केल क्या है? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो किसको करता है? लेंथ को। लेंथ देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बेसिक आइडिया देखें। अब देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट का कोई क्राइटेरिया, कैरेक्टरिस्टिक अगर क्या होता है। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट उसको बोलेंगे, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए? तो दो मेनली कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मेजरमेंट हम लोग इंस्ट्रूमेंट देख लिया क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग कि कैरेक्टरिस्टिक इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है। तो देखते हैं, टू इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स आर, क्या क्या है? अगर कोई भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं तो उसका तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा। कभी भी आप लोग देखते होंगे किसी चीज में उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इंस्ट्रूमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? दो कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक वो होना ही चाहिए इंस्ट्रूमेंट का। अगर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट से, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो क्या क्या होना चाहिए उससे कैरेक्टरिस्टिक? पहला क्या है? पहला है इट्स ऑपरेशनल पावर कंजप्शन should be negligible. ऑपरेशनल पावर शुड बी, कंजप्शन शुड बी नेग्लिजिबल, ठीक है। देखिए क्या मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि हम लोग को वोल्टेज मेजर करना है, या कोई चीज हम इंस्ट्रूमेंट लिए और उसका वो पावर जो कंजप्शन करा, उसके लिए जो पावर रिक्वायरमेंट है, उसको इंस्ट्रूमेंट को अगर देखने करने के लिए, कि कोई चीज मेजर करने के लिए अगर चाहिए, उसको कुछ ना कुछ तो पावर रिक्वायरमेंट चाहिए। तो अगर पावर रिक्वायरमेंट के लिए, अगर वोल्टेज मीटर लिए पावर रिक्वायरमेंट के लिए, तो अगर वोल्ट मीटर ले वोल्टेज को मेजर करने के लिए, तो उसका पावर रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ चाहिए उसको, वोल्ट मीटर को, ठीक है। ऑन होने के लिए वो तो चाहिए। अब देखिए मेजर करने के लिए, अब देखिए तो उसका अगर मान लेते हैं कि उसका पावर कंजप्शन ही बहुत ज्यादा हो जाए, जितना चाहिए हमको मेजर करना है, ठीक है, और वो खुद बहुत ज्यादा कंजप्शन पावर का कर रहा है, तो हम लोग क्या होगा, वो तो मेरे लिए अच्छा नहीं है ना। तो ये चीज क्या होती है, ऑपरेशनल पावर होना चाहिए, कंजप्शन जो कर रहा है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, ठीक है। और ये बताता किसको है? ये बताता क्या है? इंडिकेटर ऑफ एक्यूरेसी। इंडिकेटर ऑफ एक्यूरेसी ये क्या बताता है?
एक्यूरेसी के बारे में बताता है। एक्यूरेसी क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एक्यूरेसी बेसिक क्या है वो डिस्कस करेंगे। मतलब कि पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, उसका जो ऑपरेशनल पावर है, जो ऑपरेट कर रहा है, जिस पावर जितना पावर लेकर वो ऑपरेट करेगा इंस्ट्रूमेंट, वो पावर क्या हो रहा है, कंजम्पशन जो कर रहा है वो क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो और वो क्या बताता है, एक्यूरेसी के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, इट्स the instrument should not affect the initial condition of the circuit, initial condition of the circuit at which it has been introduced। ठीक है, देखिए पहला क्या है आपका, ऑपरेशनल पावर क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, कंजप्शन, ऑपरेशनल पावर कंजप्शन, वो किससे बताता है, ये किसका इंडिकेट करता है, एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है। ठीक है, कैसे करता है वो हम लोग देखेंगे, एक्यूरेसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट इफेक्ट द इनिशियल कंडीशन ऑफ द सर्किट इन विच इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, दो कैरेक्टरिस्टिक है, पहला और दूसरा। पहला क्या है आपका कि जो भी ऑपरेशनल पावर कंजप्शन होगा वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट इफेक्ट द इनिशियल कंडीशन ऑफ द सर्किट इन विच इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। मतलब जहां पे अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल से रहता है वोल्ट मीटर लेते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर लेते हैं, हम लोग को मेजर करना है कोई चीज को, किसी अगर वोल्ट मीटर लिया तो हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे। अगर वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो इनिशियल कंडीशन कुछ ना कुछ तो रखेंगे ना, कि किसी चीज का अगर इनिशियल कंडीशन रखे, इनिशियल वैल्यू रख दे कि इतना इसका इनिशियल वैल्यू है, कि यहां से ये मेजर करेगा, 0 पे रखे, 2 पे रखे, 3 पे रखे, मेजर करना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल लीजिए कि आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पे अगर क्या देखते हैं, पेट्रोल लेते हैं। ठीक है, अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं वहां पे क्या है, पेट्रोल लेते हैं, तो क्या है इनिशियल कंडीशन, इनिशियल क्या रहता है, 0 कर देता है, 0 कर देता है। अगर मान लेते हैं कि 100 रुपए रख दिया, आपको 100 रुपए का पेट्रोल लेना है, बोलते हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल देना है। ठीक है, तो क्या होता है, या तो आप 0 पे रखता है वो, ठीक है, या तो वो 0 पे रखता है, या अगर पहले से ही कोई अगर पेट्रोल डाला गया है, पहले से 100 रुपए का लिया है, तो वहीं से आपका स्टार्ट करेगा क्या, 200 तक ले जाएगा 100 रुपए देने के लिए, 100 रुपए का पेट्रोल देने के लिए। तो एक्चुअली क्या कर रहा है, इनिशियल कंडीशन कुछ ना कुछ उसका फिक्स है। अगर मान लो कि इनिशियल कंडीशन वेरी करता जाए, अगर हम मेजर कर रहे हैं और इनिशियल कंडीशन वेरी कर रहा है तो हम लोग को एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। तो इनिशियल कंडीशन जहां पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां पे हम लोग मेजर कर रहे हैं जिस चीज को, उसका इनिशियल कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो कभी भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इनिशियल कंडीशन क्या होता है, इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वही बात कर रहा है कि आप लोग क्या करते हैं कि पेट्रोल पंप पे पहले कर देंगे 0 कीजिए, कि वहां पे आप लोग को बाय डिफॉल्ट पता है 0 से 100 तक देख लेना है कि अच्छा ठीक है इनिशियल कंडीशन मेरा 0 है। ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे इंस्ट्रूमेंट, वो भी तो एक इंस्ट्रूमेंट ही है जो मेजर कर रहा है, तो वैसे ही क्या करेगा इंस्ट्रूमेंट, क्या होगा उसे इनिशियल कंडीशन इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल कंडीशन इफेक्ट हो तो जो हम लोग को मेजर, हम लोग को जो वैल्यू चाहिए वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, वो तो डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा ना। हम लोग को चाहिए कि अगर मान लीजिए पेट्रोल पंप से इनिशियल वैल्यू ही चेंज कर दे वो, ठीक है, अगर पहले से ही चेंज करके रख दे, 20 रख दिया, आप 100 का माने आप नहीं देखे, आप बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि 0 है इसका, और वो चेंज करता रह रहा है। इनपुट वैल्यू क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू क्या करता है, चेंज कर दिया, आप 100 का लिए, आपके पास 100 का तो मिला नहीं पेट्रोल, तो क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, वो कभी वैरी नहीं करना चाहिए, मतलब कि वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और ये किसको बताता है, इंडिकेटर ऑफ सेंसिटिविटी, ये किसको बताता है, सेंसिटिविटी को। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या हुआ वो हम लोग देखेंगे आगे, कि आउटपुट कैसे चेंज करता है इनपुट के रिस्पेक्ट में, वो हम लोग आगे देखेंगे सेंसिटिविटी क्या होता है। मतलब क्या है कि पहला किसको इंडिकेट करता है, एक्यूरेसी को, दूसरा किसको इंडिकेट करता है, सेंसिटिविटी को। मतलब कि अगर
पूछा जाए कि सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक दो होता है। एक होता है ऑपरेशनल पावर नेग्लिजिबल होना चाहिए, और उसका दूसरा क्या है, वो किसको बताता है ऑपरेशनल पावर नेग्लिजिबल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आपका एक्यूरेसी को बताता है। और दूसरा क्या है कि इनिशियल जो कंडीशन होना चाहिए वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए जहां पे हम लोग इंट्रोड्यूस जिसके मेजर करने के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका, ठीक है। और वो किसको बताता है, सेंसिटिविटी को बताता है। तो ये हम लोग देख लिया कि इनिशियल कंडीशन। अब देखते हैं कि एक्चुअली मेजरमेंट किस किस ब्लॉक से होकर गुजरता है, ठीक है। उसके बाद छोटा छोटा टर्म होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है वो देखें, एक्यूरेसी क्या होता है वो देखेंगे, तब हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका एरर एनालिसिस, ठीक है। चलिए हम लोग इसके पहले मेजरमेंट देखें, मेजरमेंट का एग्जांपल्स देखें क्या क्या होता है, और इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखें, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं वो किस किस ब्लॉक्स, क्या क्या ब्लॉक उसके अंदर आता है, क्या क्या हम लोग कैसे कैसे देखते हैं, मेजरमेंट करते क्या है, कैसे करते हैं। तो एलिमेंट कौन कौन एलिमेंट आता है उसके अंदर में, जनरलाइज्ड मेजरमेंट में कोई भी मेजरमेंट अगर सिस्टम है तो बेसिकली कौन कौन उसमें आपका एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि जिसको मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट कर रहे हैं, वो क्या क्या से एलिमेंट से गुजर रहा है। पहला है डेटा सेंसिंग एलिमेंट, ठीक है, क्या करता है वो हम लोग देखेंगे, डेटा सेंसिंग एलिमेंट, या इसको प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका डेटा कन्वर्जन एलिमेंट, ठीक है। तीसरा है डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट। चौथा आपका क्या है, डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट, और लास्ट क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट। ये आपका ये क्या है, मेजरमेंट सिस्टम का आपका एलिमेंट्स है। आपके एग्जाम्स में ये पूछ सकता है कि मेजरमेंट क्या है, ठीक है, और किस किस कौन कौन एलिमेंट, या उसका ब्लॉक डायग्राम पूछ लेगा कि कौन सा ब्लॉक उसमें आता है, या आपका उसके कौन कौन एलिमेंट से होकर मेजरमेंट हम लोग प्रोसेस करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है आपका डेटा सेंसिंग एलिमेंट या प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। ये क्या है, क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट, जिसको हम लोग मेजर करने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि हम लोग का मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी टेम्परेचर को मेजर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जिसका मेजरमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट सेंसिंग एलिमेंट जो होता है, जो डायरेक्ट सेंस करता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली कांटेक्ट विद द मेजरमेंट, जिसका मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट रहता है उसका। आई बात समझ में। ये जो डेटा सेंसिंग एलिमेंट होता है, ये इसके बारे में ब्रीफ हम लोग लिखेंगे अभी, बस समझिए पहले। डेटा सेंसिंग एलिमेंट होता है जो सेंस कर रहा है, जो क्या होगा, वो डायरेक्टली आपके कांटेक्ट किससे रहेगा, जो भी मेजरमेंट जिसका हम लोग कर रहे हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेगा। मान लेते हैं हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, डेटा सेंसिंग एलिमेंट क्या करेगा कि जो भी टेम्परेचर रहेगा, थर्मोकपल क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, वो किस में कर देगा, वोल्टेज में कन्वर्जन कर देगा। एक्चुअली ये क्या इसके अंदर होगा, क्या एक्चुअली में आपका इसके अंदर क्या होगा कि जो भी हम लोग देखते हैं किसी चीज का कि क्या करता है, ट्रांसड्यूसर, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसड्यूसर का देखते हैं कि क्या होता है। ये क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर क्या रहता है, एग्जांपल्स के लिए ट्रांसड्यूसर करता क्या है, ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। बेसिकली क्या होता है, फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जनरली क्या करता है, ये फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है, रेक्टिफायर के लिए बोलिए, आपका ट्रांसड्यूसर है, वो क्या करेगा कि जो भी आपका एक फॉर्म है, वो एनर्जी का कोई एक फॉर्म है, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बस इतना ही हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसड्यूसर को। लेकिन जनरली क्या करता है, फिजिकल फॉर्म मतलब क्या है कि जो हम लोग फिजिकल जो अपीयरेंस है, मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हम लोग नहीं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, अगर हम लोग बोल रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर हम लोग जो वोकल कॉर्ड है, जो हम लोग आवाज वॉइस जो निकल रहा है, वो तो फिजिकल फॉर्म में है, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। लेकिन ये क्या करेगा, ये आपका उसको करके हम लोग क्या करता है, फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसड्यूसर की तरह काम कर रहा है, जो कि क्या है, फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल्स के लिए यही, ठीक है। अब देखिए कि जो भी है, ये है कि सेंसिंग क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट जिसका आपको अगर मेजरमेंट जिसका करना है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। मान लेते हैं टेम्परेचर का करते हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, डेटा सेंसिंग एलिमेंट के अंदर क्या होगा, एक होगा क्या आपका
ट्रांसड्यूसर होगा। एग्जांपल इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर करेगा क्या, ट्रांसड्यूसर का काम एक्चुअली में क्या होता है कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जनरली क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो टेम्परेचर क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। अगर टेम्परेचर का सेंस कर रहा है डायरेक्टली, थर्मोकपल क्या कर रहा है, थर्मोकपल क्या करेगा, टेम्परेचर को डायरेक्टली कांटेक्ट में है, उसका जो बॉडी है उसको हॉटनेस को, उसको हॉट जो अगर है तो उसको क्या करेगा, सेंस करेगा और उसको किससे कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसड्यूसर किस में कन्वर्ट कर देगा, वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, थर्मोकपल क्या कर देगा, उसको टेम्परेचर को हॉट जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपको वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये डेटा सेंसिंग एलिमेंट, डेटा सेंसिंग एलिमेंट में क्या होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, वो क्या करता है, एक नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म रहता है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। आई बात समझ में, पहला काम हो गया, डेटा सेंसिंग एलिमेंट क्या कर रहा है ये समझ गया। अब आता है डेटा कन्वर्जन एलिमेंट, ये क्या करता है, कन्वर्जन नाम से ही कन्वर्ट करना। मतलब मान लीजिए कि अभी आजकल क्या होता है, जनरली क्या है, जितना भी समझिए सब क्या होता है, वो डिजिटल फॉर्म में होता है। सब क्या है, डिजिटल फॉर्म में ही है, एनालॉग फॉर्म में तो है नहीं, सब डिजिटल आ गया। ठीक है, तो आजकल अगर डिजिटल फॉर्म में है, लेकिन जो सेंस करके, जो प्राइमरी एलिमेंट है जो सेंस करके भेजा है, ये डेटा सेंसिंग एलिमेंट है, जो ट्रांसड्यूस जो भेजा है वो एक्चुअल में किस फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में होता है। ठीक है, एनालॉग फॉर्म में है। अगर ये क्या है, ये क्या किया, सबसे पहले मेजरमेंट जिसे कर रहा है उसको हम लोग ट्रांसड्यूसर से नॉन इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, थर्मोकपल्स क्या कर दिया, थर्मोकपल्स टेम्परेचर को किसमें, वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब कि जो टेम्परेचर का सेंस कर रहा है तो उसको वोल्टेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई बात समझ में, थर्मोकपल का एग्जांपल अगर लेना है तो एग्जांपल्स के लिए थर्मोकपल ले रहे तो मतलब कि क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल, यही समझिए कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसका नेचर कैसा है, एनालॉग नेचर का है। लेकिन आजकल जितना भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगभग देख रहे हैं वो किस नेचर का है, डिजिटल का है, डिजिटल का है। तो हम लोग को क्या हो जाए, कुछ ना कुछ कोई ना कोई होना चाहिए जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहिए। तो वहां पे आता है डेटा कन्वर्जन एलिमेंट। ये क्या करेगा, एग्जांपल से यहां पे क्या कर दे रहे हैं हम लोग, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ठीक है, या डीएसी या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, ये क्या है, डेटा कन्वर्जन। या तो ये भी कर सकता है, या डीएसी या एडीसी, जिसमें हमको कन्वर्ट करना हो। अगर डिजिटल है, एनालॉग में कन्वर्ट करना है तो डीएसी लगाएंगे एलिमेंट, अगर आपका एनालॉग है डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो एडीसी लगाएंगे। वो कहां पे होगा, किस एलिमेंट के अंदर होगा, डेटा कन्वर्जन एलिमेंट के पास होगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका, ये आपका हो गया, जो भी सेंस हो गया आ गया, एडी को डीएससी में कन्वर्ट कर दिया, आ गया। अब डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट, ये क्या करेगा, डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट का मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि दूर तक भेजना है, एम्पलीफाई स्मॉल सिग्नल, सिग्नल जो मेरा वहां से आ रहा है, जब सिग्नल जो आ रहा है वो क्या है, स्मॉल है, उसका मान लो कि आवाज, मतलब कि अगर वॉइस ही है, आपको ऑडियो सुनना है, अगर ऑडियो सुनना है तो उसका वॉल्यूम बहुत कम है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करते हैं, क्या करते हैं, उसको वॉल्यूम को इंक्रीज कर, मतलब क्या है, एम्पलीफाई करते हैं। तो ये क्या है, जो सिग्नल आया उसको क्या है, एम्पलीफाई करके रिक्वायर जितना है चाहिए वो दे देगा आपका। ठीक है, तो ये क्या है, मैनिपुलेशन में क्या करेगा कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, सिग्नल को क्या करा, एम्पलीफाई किया, तो ये आपका डेटा मैनिपुलेशन हो गया। इसके बाद होगा ट्रांसमिशन। अब बोल रहे हैं कि आपके पास भी तो जाना चाहिए, अगर ट्रांसमिट करना है किसी चीज को वो तो जाना चाहिए, ट्रांसमिशन भी तो होना चाहिए, वो भी देख के, वो भी तो मेजरमेंट के अंदर की क्या ही पार्ट है ना, कि मेजरमेंट के अंदर जो है मेजरमेंट कर रहे हैं वो भी तो आपके पास जाना चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए कि ट्रांसमिशन भी करना चाहिए। तो एग्जांपल से करिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू हम लोग क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट करते हैं किसी भी सिग्नल को, तो ये आपका क्या चला गया, ट्रांसमिशन हो गया। और रिप्रेजेंटेशन, लास्ट क्या है आपका, रिप्रेजेंटेशन है। इसमें रिप्रेजेंट मतलब क्या है कि अब जो भी है उसको दिखना भी तो चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एग्जांपल से हम लोग सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एक होता है लैब में देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर स्टूडेंट वो लोग जानते हैं कि सीआरओ क्या होता है, मेन एक मॉनिटर टाइप का होता है। ठीक है, मॉनिटर जो देखे हैं मॉनिटर टाइप का होता है, उसमें हम लोग क्या है, कोई वेव फॉर्म या कोई भी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, उसको देखते हैं कि अच्छा वोल्टेज इतना गया, करंट इतना का वैल्यू इतना आया। सीआरओ पे हम लोग देखते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। तो ये समझ लीजिए कि बस ध्यान रखिए क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आप मेजर किए उसे रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा ये मेजर किए हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला
कि अगर ब्लॉक, अगर मेजरमेंट का ब्लॉक डायग्राम पूछे या एलिमेंट्स पूछे कौन कौन इसके होके गुजरता है, तो सबसे पहले क्या करता है, सेंस करता है। ये क्या करता है कि जिसके अंदर मेजरमेंट होता है वो डायरेक्टली उससे कांटेक्ट में रहता है, वो क्या करता है, सेंस करके उसमें होता क्या है, ट्रांसड्यूसर होता है जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, डेटा कन्वर्जन एलिमेंट। डेटा कन्वर्जन एलिमेंट क्या करेगा उसके बाद कि जनरली हम लोग आजकल यूज करते हैं किसका, डिजिटल का, लेकिन वो जो सेंसिंग एलिमेंट जो ये भेजा, डेटा सेंसिंग एलिमेंट या प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, वो किस फॉर्म में भेजता है, एनालॉग फॉर्म में भेजता है। एनालॉग फॉर्म में भेजा तो उसको किस में कन्वर्जन करता है, या तो डीएसी या एडीसी का मतलब है जिसमें जो रिक्वायरमेंट है। एग्जांपल्स है ये, डीएसी एडीसी क्या है, एग्जांपल्स बता रहे हैं कि कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब डेटा मैनिपुलेशन, अगर स्मॉल सिग्नल है तो उसको एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो ये मैनिपुलेट किया। उसका ट्रांसमिशन क्या है, सिग्नल को अगर भेजना है तो हम लोग किसी ना किसी वायर के थ्रू या किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू भेजते हैं सिग्नल को, वो भेज दिए। और रिप्रेजेंट करना है, अगर भेज दिए वायर के थ्रू, अगर चला गया, रिप्रेजेंट करना है तो मॉनिटर पे हम लोग क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं, या सीआरओ पे हम लोग क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं कि इसका वोल्टेज वैल्यू इतना है, करंट का वैल्यू इतना है, जितना जो भी देखना है। तो ये हम लोग बेसिकली आइडिया लगा दिया कि जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम में कौन कौन एलिमेंट आता है। अब इसके बारे में हम लोग जो ये तो हम लोग ब्रीफ आइडिया इसके बारे में देखिए क्या होता है। ठीक है, अब सब एलिमेंट का क्या काम है ये हम लोग लिखते हैं। ओके, देखिए हम लोग एलिमेंट के बारे में देख चुके थे, अब सबका डिटेल में देख रहे हैं कि जो हम अभी बताए हैं कि जो डिस्कस किए हैं उसी के बारे में। क्या है आपका डेटा, क्या था आपका डेटा सेंसिंग एलिमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट भी बोलते हैं। दिस एलिमेंट इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विथ क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। जिसका मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, इस एलिमेंट के अंदर में क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो इसका मेजरमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट होता है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या आएगा, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, आपका नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। एग्जांपल्स देखना है, इफ वी विश टू मेजर टेम्परेचर देन हॉट बॉडी। टेम्परेचर का कोई भी अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर देख रहे हैं हम लोग तो उस बॉडी का हॉट होगा। ठीक है, तो हॉट बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ थर्मोकपल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये थर्मोकपल क्या है, डेटा सेंसिंग एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा कि इस डायरेक्टली कांटेक्ट हो गया किससे, अगर हॉट बॉडी है जिसका मेजरमेंट हम लोग कर रहा है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट किससे लाते हैं, थर्मोकपल, एंड दैट जनरेट, और ये क्या करता है, क्या जनरेट करता है, वोल्टेज को जनरेट करता है। ठीक है, मतलब क्या कर दिया, वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म, वोल्टेज में क्या है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म। पहले क्या था, टेम्परेचर क्या था, हॉट बॉडी जो था टेम्परेचर वो क्या था आपका, फिजिकल फॉर्म में था, मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था। तो ट्रांसड्यूसर क्या किया, फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या है, जनरेट कर दिया। सेकंड क्या था आपका, डेटा कन्वर्जन एलिमेंट। क्या है, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन दिस डे, मतलब आजकल जो भी होता है, आर डिजिटल। क्या है, डिजिटल है। मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या है, डिजिटल है। बट डेटा रिकॉर्डेड बाय द प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, मतलब प्राइमरी मतलब क्या है, ये प्राइमरी भी इसको बोलते हैं, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। ठीक है, तो क्या है, इन दिस डे डिजिटल, बट डेटा रिकॉर्डेड बाय द प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट इज एनालॉग। क्या है, एनालॉग है। सो वी नीड टू कन्वर्ट दैट डेटा। तो इस डेटा को क्या है, को जितना भी इंस्ट्रूमेंट है आजकल वो क्या है, वो डिजिटल का है। और जो रिकॉर्डेड हुआ, जो फर्स्ट इससे डेटा सेंसिंग एलिमेंट से जो रिकॉर्ड हुआ वो कौन सा हुआ, वो आपका किसका हुआ, एनालॉग नेचर का है। तो उसको कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल्स क्या है, एडीसी हो गया या डीएसी हो गया। ठीक है, ये काम करता है। तीसरा क्या है, डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट। क्या है, इट कैन मॉडिफाई द सिग्नल टू मोर सुटेबल फॉर्म। सिग्नल को क्या है, मॉडिफाई करेगा सुटेबल फॉर्म में। दैट कैन बी इजिली मेजर्ड, जो क्या होगा, इजिली मेजर कर सकते हैं। तो क्या कर रहा है, एम्पलीफाई द स्मॉल सिग्नल जनरेटेड बाय द थर्मोकपल। थर्मोकपल जो था उससे क्या होगा, वो थर्मोकपल जो था वो क्या है, स्मॉल सिग्नल, इससे जो जनरेट हुआ सिग्नल, उसको सिग्नल, स्मॉल सिग्नल जो जनरेट हुआ उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, डेटा मैनिपुलेट कर दे रहा है उसको। ठीक है, फोर्थ क्या है आपका, डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट तो क्या है, सेंसर में बी कलेक्टिंग एट द रिमोट लोकेशन, मतलब बहुत दूर लोकेशन पे है, कलेक्ट करना है हमको दूर लोकेशन पे। ये भी हो सकता है ना कि हम लोग को जहां पे कर रहे हैं वहां पे नहीं करना है, कहीं दूसरे पे हम लोग को डेटा चाहिए, मे बी करें द रिमोट लोकेशन,
बट आवर प्रोसेसिंग सेंटर में नॉट बी लोकेटेड डायरेक्टली नियर टू द सेंसर। ठीक है, सेंस जो कर रहा है, सेंसर कर रहा है, वो कहीं रिमोट लोकेशन पे हम लोग सेंस कर रहा है, और जो आपका जो मेजरमेंट जहां कर रहे हैं कि जहां पे ये हो रहा है, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो क्या है, लोकेटेड वहां डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, सो वी नीड टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम सेंसर टू प्रोसेसिंग सेंटर, जहां प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और सेंसर के पास हम लोग को भेजना है, सेंसर जहां सेंस करके प्रोसेसिंग के पास भेज रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, किसका, वाया ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, जो भी मेरा डेटा है या जो भी मेरा वेवफॉर्म है, जो भी चीज है, उसको क्या है, ट्रांसमिट कर रहा है, किसके किसके थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, के ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू। ठीक है, उसके लिए हम लोग डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट है। उसके बाद क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द डेटा यूजर फ्रेंडली, मतलब कि वो तो आपका रिकॉर्ड हो गया, आपका जो ट्रांसमिट हो गया, आपका आउटपुट में आ गया, लेकिन उसको रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब कि एग्जैक्ट पता लगने के लिए कि अच्छा जो आया मेरा रिकॉर्डेड जो फॉर्म आया, जो कन्वर्जन आया, जिसका हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, वो कैसा दिखता है, कितना मेजरमेंट किया है, यूजर फ्रेंडली के लिए, आराम से दिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसे बोल दिया कि हाँ 5 वोल्ट मेजर हो गया, तो दिखना भी तो चाहिए ना 5 वोल्ट मेजर हुआ कि नहीं हुआ, तो वो दिखने के लिए हम लोग क्या किया, सीआरओ पे हम लोग मेजर करते हैं। सीआरओ मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, ये आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इस पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी मेरा आउटपुट आया उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली कि मेजरमेंट सिस्टम, कैसे कैसे मेजरमेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, मेनली हम लोग नेक्स्ट क्लास में कि एरर एनालिसिस के बारे में, प्रिसीजन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, एरर्स कितने टाइप का होता है, और उसमें जो न्यूमेरिकल्स, जो फॉर्मूला को देखेंगे, और उसका न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।